दोस्तों नमस्कार। बूट पॉलिश कैसे करेंगे, बूट पॉलिश करने का क्या तरीका है, बूट पॉलिश कैसे किया जाता है कि आपका जो डोर है, आपका फर्नीचर हो, हाई ग्लोस फिनिशिंग हो और हाई ग्लोस जो कि वो दिखे और उसकी शाइनिंग जो है बहुत ज़बरदस्त आए। देखिए बूट पॉलिश करने का कई तरीका है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी आप लोग को दे दें कि बूट पॉलिश कैसे होता है और हम अलग अलग वीडियो में आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बूट पॉलिश किस रेट पे पड़ता है, कौन सस्ता पड़ता है, कौन महंगा पड़ता है, कौन सबसे महंगा पड़ता है। हम संपूर्ण जानकारी हम बूट पॉलिश को लेकर और पेंट को लेकर भी देते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंडिंग की। अगर लकड़ी की सेंडिंग बहुत अच्छी होती है तो पॉलिश जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर सेंडिंग खराब हो गया तो पॉलिश भी खराब हो सकता है, मतलब ये नॉर्मल बात है। तो लकड़ी की घसाई बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एक डोर एक आदमी लगभग दिन भर में घसाई करते तो वो भी ज़्यादा है। ये समझकर अगर आपके घर में काम होता है या कोई पेंटर काम करता है तो ये समझकर उसको काम देना, अन्यथा उससे काम लेना। नहीं तो पॉलिश करने वाले को घबराएंगे तो आपका पॉलिश खराब भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो माइंड होता है काम नहीं करेगा, तेज़ी से काम करेगा और रफ टप काम करके चला जाएगा। देखिए यहाँ घसाई की बात हो रही है तो नंबर 1 की घसाई हो सकती है। अब इसे कलर मैचिंग करने की ज़रूरत होती है, तो सब सारा जो वाइट दिख रहा लकड़ियाँ है सारा कलर मैचिंग होगा। कलर मैचिंग के पहले हम इस पर 2 हाथ पॉलिश और 1 हाथ सीलर मार लेंगे। 1 हाथ सीलर मारने के बाद हम इसे फीलिंग करेंगे। बूट पॉलिश की फीलिंग जो होता है, बूट पॉलिश वाली बूट फिलर जिसको हम कहते हैं, या पुट्टी, बूट फिलर का भी उपयोग कर सकते हैं या साधारण पुट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम साधारण पुट्टी में लेते हैं कि चाक पाउडर लेते हैं, फेविकोल लेते हैं, कलर लेते हैं, लाल अंबर, पीला अंबर, तरकी अंबर। तो मतलब ये सब आप ले सकते हैं और मिला सकते हैं। मिलाने के बाद इसकी बूट फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग अच्छी तरह से करेंगे, ऐसे न ज़्यादा फिलिंग न करेंगे कि हार्ड हो जाए या फेविकोल हार्ड डाल देंगे, सेंडिंग करने में दिक्कत हो। जब फिलिंग कर लेंगे तो हम 120 नंबर पेपर उठाएंगे। अच्छी तरह फिलिंग करने के बाद अच्छी तरह से फिलिंग हो जाता है तो 120 नंबर पेपर उठाने की ज़रूरत होगी और 120 नंबर से इसकी सेंडिंग कर दी जाएगी। 120 नंबर से सेंडिंग करने के बाद अच्छी तरह से इसकी सेंडिंग हो जाएगी। अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर फिलिंग हो चुका है। फिलिंग होने के बाद यहाँ पे सेंडिंग होने जा रहा है। इस डोर की अच्छी तरह से सेंडिंग होगा, अच्छी तरह से घसाई होगा। लगभग 120 से 150 नंबर पेपर का यूज कर सकते हैं, जो कि साइंडिंग पेपर होगा, सूखा पेपर होगा। और अच्छी तरह से घसाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से घसाई कर दी गई। हवा से गर्दा वगैरह जो भी है वो निकाल देंगे। आप ब्रश से भी गर्दे को झाड़ सकते हैं। धूल मिट्टी का जितना भी कण होता है सब निकल जाता है। अच्छी तरह धूल मिट्टी के कण जाने के बाद आपको क्या करना है, पॉलिश क्या होता है। पॉलिश बहुत कंपनियों का आता है, अलग अलग तरह का, अलग अलग ब्रांड होते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलिश लेंगे। पॉलिश के बारे में हम आगे बताएंगे, ब्रांड कितना होता है, कौन कौन सा ब्रांड होता है और कौन सा ब्रांड किस योग्य होता है, कितना उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप एक पॉलिश लेंगे अच्छे ब्रांड का और इस पर एप्लिक करेंगे। 2 हाथ 3 हाथ एप्लिक करेंगे या किसी भी पेंटर से आप करवा सकते हैं। 2-3 हाथ एप्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कलर की सेटिंग कर लेना है। आपको कलर की सेटिंग अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि कलर की सेटिंग बहुत मायने रखती है। अगर आप कलर की सेटिंग नहीं करते हैं तो फिर लकड़ी वाइट दिखेगी, तो फिर आपका नाम जो है बदनाम होगा। तो इसलिए अगर आप पेंटिंग करते हैं तो ये काम कर लें। अगर हुनर को भी चाहिए, इस बात को ध्यान दें कि कलर की सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। कलर की सेटिंग अच्छी होने के बाद आपको करना क्या है कि आप अच्छी तरह से कलर सेटिंग हो गया, उसके बाद आपको इस पर पॉलिश मार देना, हैंड पॉलिश मार देना 1-2 हाथ। उसके बाद में हैंड पॉलिश मारने के बाद लगभग 1 से 2 हाथ हैंड पॉलिश मारेंगे। हैंड पॉलिश मारने के बाद में आप इस पर हल्का पेपर मारना है। तो कभी भी पेपर का यूज कीजिएगा तो हल्का पेपर का यूज कीजिएगा, ज़्यादा दबा के मारेंगे फिर आपका कलर कर सकता है, रफ कर सकता है। पॉलिश को आप स्प्रे से भी मार सकते हैं। अगर स्प्रे से नहीं मार सकते हैं तो हाथ से भी मार सकते हैं। और सीलर भी चेक कर लेना। 2-3 हाथ पॉलिश मारने के बाद सीलर एक बार चेक कर लेना, क्या नसें भर गई हैं। नसें भर गई है तो छोड़ देना, नहीं तो 1-2 हाथ सीलर भी डाल देना है। उसके बाद पॉलिश डाल देना है। पॉलिश डालने के बाद आपका जो डोर होता है वो सिंपल हो जाता है, सादा हो जाता है। उसको हम सादा पॉलिश कहते हैं और शाइनिंग आता है। अगर सिनलाक की पॉलिश का अगर प्रयोग करें, हम बात बताएं तो सिनलाक का पॉलिश बहुत अच्छा पॉलिश होता है। लास्ट फाइनल कोट में 2-3 हाथ आप मार देंगे तो वैसे ही शाइनिंग आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डोर है, एक डोर की भी मैं यहाँ पे घसैया कर रहा हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी अच्छी तरह से बहुत ओल्ड डोर था, इतना ओल्ड डोर था आपसे मैं क्या बताऊँ इस डोर के बारे में। लेकिन इसकी घसैया करके सारा कचरा मैं बाहर निकाल दिया हूँ। बस जो बचा है इसका ग्रेन्स देखिए, कितना अच्छा ग्रेन्स दिखाई दे रहा है। तो आप भी लकड़ी का घसैया करें, जब भी लकड़ी का घसैया करें तो आपको बहुत अच्छा लकड़ी की घसैया करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लकड़ी की घसैया अच्छी नहीं करेंगे तो फिर पॉलिश जो होता है वो अच्छी तरह से नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से घसैया करने के बाद हम यहाँ पे पॉलिश मार रहे हैं। पॉलिश और सीलर दोनों मार रहे हैं। फीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, फीलिंग एक बार इसकी कर चुके थे और इसकी घसाई भी कर चुके थे। यहाँ पे देखिए पॉलिश और सीलर मार रहे हैं। और यहाँ पॉलिश और सीलर हम तब तक मारेंगे जब तक इसकी नसें न भर जाएं। अच्छी तरह से नसें जब भर जाएंगी तो पॉलिश और जो कि सीलर दोनों मारना हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में क्या करना है। देखिए यहाँ पे हम टच वुड का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल काम है और सस्ता काम है। बहुत सस्ता काम था, बहुत सिंपल काम है। तो सिंपल और सस्ता काम इसी तरह से होता है। ओरिजिनल काम करना है तो हमें स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे के लिए, ओरिजिनल के लिए बेस बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो कर दूंगा कि स्प्रे कैसे होगा और स्प्रे में हम कौन कौन सा मटेरियल लेंगे, कौन सा मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, कौन कौन सा मटेरियल बेटर होगा। मैं इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताने की कोशिश किया हूं कि मतलब पॉलिश कैसे होगा और पॉलिश करने का क्या तरीका। तो ये प्रोसेस है पॉलिश करने का, अलग अलग भी तरीका है। मैं अलग अलग पॉलिश करने के तरीके पे फोकस कर दूंगा। दोस्तों अलग अलग पॉलिश करने की तरीका तो हैंड पॉलिश में आजकल गन पॉलिश भी हो रहा है। हैंड पॉलिश में आप जो लाख दाना होता है स्पिरिट में गला कर रखते हैं उसका भी पॉलिश करते हैं, वो सबसे नंबर 1 का पॉलिश होता है। लेकिन आजकल रेडीमेड कंपनियों के आने से ज़्यादातर लोग रेडीमेड पॉलिश का ही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो पर्सनल काम होता है तो उसी पॉलिश का उपयोग करते हैं। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।